मैं आपके सामने दो रोबोटों की कहानी रखने जा रहा हूं जो बनाए गए थे, जो इमरान खान साहब के लिए बनाए गए थे। वो रोबोट्स अब गाली से गोली तक आ गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की वीडियो तो अब आपने देख ही ली है, जो कुछ उनके साथ किया गया। महमूद खान अचकज़ई ने हाथ जोड़ लिया कि भाई नहीं, इमरान खान का साथ नहीं दूंगा, मौलाना को गालियां। तो वो अब बवाले जान बन गए, सियासी रोबोट। किसी और के साथ करेगा, फिर कोई तगड़ा आएगा, इसको फिर कराएगा चपेड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज मैं आपके सामने दो रोबोटों की कहानी रखने जा रहा हूँ। एक रोबोट तो वो है जो पाकिस्तान के लिए डॉलरों की भरमार कर सकता है और उसको रोक दिया गया है, और दूसरा रोबोट वो है जो बनाया किसी और काम के लिए गया था, लेकिन अब हमलावर है उन पर जिन्होंने उसको ईजाद किया था। ना सिर्फ उन पर, बल्कि जिनके लिए ईजाद किया गया था, अब वो भी उस रोबोट से महफूज नहीं है। वो एक रोबोट नहीं है, वो लाखों में रोबोट्स हैं। तो वो रोबोट्स अब गाली से गोली तक आ गए हैं। इन दोनों रोबोट्स की बात मैं आपके सामने रखता हूँ। जो दूसरा रोबोट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो बनाया गया, हालांकि ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। दौले शाह के चूहे जो बनाए गए थे, जो इमरान खान साहब के लिए बनाए गए थे, अब वो किस हद तक आगे जा चुके हुए हैं और वो कहाँ कहाँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मुआशरत को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, उस पर बात होगी। लेकिन वो जो दूसरा रोबोट है उसको क्यों रोका गया है, ये बात समझ नहीं आ रही। पहले मैं सियासी रोबोट्स की बात करता हूँ, और सियासी रोबोट से भी पहले एक और मामला, और वो ये है स्मोक का। स्मोक पंजाब को निगल रही है। पंजाब के शहर जो हैं वो सांस लेने वहाँ नहीं ली जा सकती, रहने के काबिल नहीं रहे, और पंजाब के तमाम बड़े शहर। और यूँ लगता है कि जैसे लोग अचानक यहाँ से कूच कर जाएंगे, क्योंकि फ़िज़ा जो है वो जहर आलूद, और वो भी दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी फ़िज़ा अगर हो तो लोग छोड़कर निकल जाएं। हम क्योंकि हमारी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, क़ुव्वत मुदाफ़त हमारी ज़्यादा है, तो इसलिए शायद हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो उसमें कई एलिमेंट्स हैं जिस पर हुकूमत काम नहीं कर रही। यानी सबसे बड़ा ये जो बेहंगम किस्म की अर्बनाइजेशन जो हो रही है, ये जो शहर अचानक नए बनना शुरू हो जाते हैं। आप 2 महीने किसी सड़क पर सफ़र ना करें और तीसरे महीने जाएं तो आपको वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी कटी हुई मिलेगी। कहते हैं हमने कॉलोनी कट ली है जी, सोसाइटी कट ली है, दरख्त उड़ जाते हैं। और इंडस्ट्री, आप अब लाहौर से निकलें, पहले तो जीटी रोड पूरी की पूरी इंडस्ट्री थी ना, अब लाहौर से निकलें, जितनी ज़रख़ेज़ ज़मीन मोटरवे के दोनों तरफ है उस पर इंडस्ट्री लग रही है, यानी बगैर किसी प्लानिंग के। हाउसिंग सोसाइटीज़ और इंडस्ट्री भी वो जो किसी भी सरकारी कानून या रियासत का जो कानून होता है उसको चंद लाखों में ख़रीद के और अपनी मनमानी करें, टायर जलाएं, धुआं छोड़ने वाली मशीन लगाएं। दुनिया जो मशीन माहौलियात की वजह से नाकारा बनाकर रख दे साइड पर, उस मशीन को लगा दे लाकर, सस्ते दामों लाकर यहाँ लगा दे। कैसे वो मशीन पाकिस्तान आती है ये नहीं समझ आता, क्योंकि हमारे पास अपने पास तो बहुत कम मशीनरी बनती है ना। लेकिन हम यहाँ से अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहें तो फिर बाबू जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। और मैं उस पर आता हूँ, वो जो ख़तरनाक किस्म का एक स्कैंडल भी हो सकता है ये बहुत बड़ा, और उसमें हुकूमत खामोश है। तो लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के मुतालिक जो मामला है स्मोक का, मुझे भी स्मोक कहना, वो जो हमारा अलिफ सीन और अलिफ वाला जो तकरार है वह मैं भी स्मोक कह गया। स्मोक का जो मामला है उसमें लाहौर हाई कोर्ट में पिछले साल से एक मामला चल रहा है जज शाहिद करीम साहब की अदालत में, और उसमें जज साहब ने बाकी तो बातें पूछी उन्होंने और इंस्ट्रक्शंस दी शाहिद करीम साहब ने अपना एडवोकेट जनरल को, खालिद इसाक साहब को, कि जी मरीम नवाज़ साहबा जब इलाज करवा के वतन वापस आती हैं, पंजाब आती हैं, तो ज़रा 10 साला पॉलिसी बनाकर हमारे सामने लाइए। यानी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है, इसका मतलब ये है। वरना एडवोकेट जनरल साहब कह देते हैं कि जी हमने पॉलिसी बनाई हुई है, यानी कि पॉलिसी कोई है ही नहीं सिरे से। और दूसरा, उन्होंने अपना एडवोकेट जनरल ने बताया कि हम बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें जो हैं वो चलाने के लिए हमने बजट मुख्तस की है और वो जल्द चल जाएंगी। सिर्फ बसें नहीं, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि बसें चलें और ये कारों को रोका जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा महंगा किया जाए शहरों में, ताकि लोग उसको उसके बजाय सफ़र करने के आदी हों उस ट्रांसपोर्ट पर जो हुकूमत फराहम करे, और हुकूमत पहले वो ट्रांसपोर्ट फराहम करे, फिर
बाकी जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है ना उसके ऊपर हुकूमत जो है वो सख्तियाँ करे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर अभी तक आपको रियासत और हुकूमत काम करती हुई नज़र नहीं आएंगी, जज साहब ने कहा कि जो ज़रई ज़मीन है इस पर जो बेतहाशा हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। भाई दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो गल्ला उगाने वाली ज़मीन पर कंक्रीट का जंगल बना दे? कौन सा ऐसा मुल्क होगा? ये हम हैं। और हम अभी भी, अब हम 25 करोड़ हैं तो अभी भी हम कहीं अगर एक आधा साल कोई मसला आ जाए तो हम गंदम बाहर से मंगाते हैं और वो $1 देकर मंगवाते हैं। एक $1 के लिए हम भीख मांग रहे होते हैं। असल मसला ये है अर्बनाइजेशन। और बेशक ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा स्मोग या माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती है, लेकिन उसको रोका कैसे जा सकता है? ज़ाहिर उसको रोकने के जो तरीके हैं वो, उसमें एक एलिमेंट ये भी है कि हम बड़े बड़े शहरों को बड़ा बनाते जा रहे हैं। मतलब गुजरांवाला लाहौर के पास है, जो लाहौर में सहूलतें वो गुजरांवाला में नहीं है। तो गुजरांवाला के लोग छोटे से छोटे काम के लिए रोज़ाना गाड़ी पकड़ के लाहौर पहुंच जाते हैं। कराची, जो कराची में सहूलतें वो हैदराबाद में नहीं हैं, ठट्टाबदीन में नहीं है। वो कराची के लेफ्ट राइट वो शहर है, बड़े बड़े शहर, वो सहूलतें नहीं हैं, लोग गाड़ी पकड़ते सीधे कराची चले जाते हैं। तो हम लोगों ने अपना आप तबाह किया। छोटे शहरों में, देहातों में दुनिया ने सहूलतें देकर अर्बनाइजेशन को डिस्करेज किया है कि भाई आप अपने नेचुरल माहौल में रहें यार, सब्ज़े में रहें। आपके पास झीलें हैं, आपके पास जंगलात हैं, आपके पास बर्फ़ानी पहाड़ है, आपके पास ज़रखेज़ मैदान है। और हम जो ज़मीनें हैं, यानी अगर वज़ीराबाद में, गुजरांवाला में जो DHA बन रहा है, कोई दुनिया का मुल्क हो जाकर इस तरह कोई करके दिखाए। जो DHA मुल्तान में बन रहा है, सिर्फ DHA की बात नहीं है, जिस तरह बहरिया टाउन बन रहे हैं, जिस तरह हर बंदा जिसके पास 2-4 करोड़ रुपया होता है वो जाकर किसी भी देहात में 40-50 एकड़ ज़मीन खरीद ले और वो उसको कॉलोनी काट ले जी। तो ये जो जज साहब ने बात की है इस पर अमल करना होगा। मगर मसला ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, बिला इम्तियाज़ कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI, इन सब के फाइनेंसर हैं ये रियल इस्टेट वाले। सिर्फ मलिक रियाज अकेले नहीं है, जितना मर्जी जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां जिनकी हैं नाम गिनवा ले, वो सारे के सारे इनके फाइनेंसर हैं, इनके घर चलाते हैं भाई। तो इस तरह भी हुकूमतें आएंगी नहीं। ये जब तक नहीं रोका जाएगा, जब तक आप अपने जो बागात और ज़राअत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो गंदी मशीनरियाँ हम इंपोर्ट करके अपना माहौल ख़राब कर रहे हैं और हम जो $1 कमा सकते हैं उसको हमने रोका हुआ है। मैं अब उस रोबोट पर आ रहा हूँ। एक कंपनी है जी पाकिस्तान में 30 साल से काम कर रही है IT पर, IT की और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। ज़ेबोर नाम की कंपनी है। उन्हें को 3-4 साल से एक रोबोट पर काम कर रही थी कंपनी। रोबोट का काम ये है कि जो डेमेंशिया या इस तरह के जो मरीज़ होते हैं नर्सिंग होम्स में, उनको वो जो स्टाफ होता है नर्सिंग का, उनको असिस्ट करते हैं और वो सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं। जो मॉडल है रोबोट का ये बनाया गया, मॉनिटर करेंगे कि जी मरीज़ अब किस साल में है, वो रिपोर्ट करेंगे, सारा कुछ देखभाल भी करेंगे और असिस्ट करेंगे जो दुनिया जहान जिस पर काम कर रहा है। क्योंकि हमारे पास ऐसे नर्सिंग होम्स नहीं हैं, तो लिहाजा ये जो ज़ेबो कंपनी है, इन्होंने ये एक कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी है, उनके साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। यानी इन्होंने रोबोट तो बना दिया, अब रोबोट को आजमाना है ना। जैसे कोई दवाई बनती है तो दवाई चूहों पर आजमाई जाती है ना कि क्या असरात ठीक काम कर रही है नहीं कर रही। रोबोट बना है, अब इस रोबोट को जिस मकसद के लिए बनाया गया है, हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम उसका तजुर्बा करके उसमें जो खामियां हैं, कोताहियां हैं, जो रह गई हैं, उसको परफेक्ट बनाने के लिए जो चीज़ हमने करनी है वो हमारे पास है नहीं। तो लिहाजा इस कंपनी ने ये किया कि इन्होंने कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के साथ कर लिया एग्रीमेंट और इन्होंने रोबोट भेजने का फ़ैसला किया उनको। अब ये रोबोट जो हैं वो 2 माह से लाहौर एयरपोर्ट पर पड़े, कस्टम्स वाले उनके ऊपर सांप बनकर बैठे हुए, हम नहीं भेजने देंगे जी। वो रोबोट जाए, मतलब आप देखिए $1 के लिए हम मोहताज हैं। उन्होंने रोक दिया, ये रोबोट नहीं जा सकता बाहर, ये कागज़ लाओ, ये कागज़ लाओ। मेरी कंपनी के एक सीनियर ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने कहा कि यार हम थक गए, अब एक कागज़ इनको पूरा करके दे दिया, एक कागज़, बात ही नहीं मान रहे वो। अब ये कागज़ लाओ, ये कागज़ लाओ।
तो उन्होंने कहा कि अब हम ये सोच रहे हैं कि बजाय इसके कि हम यहाँ से भेजें रोबोट, हम अपनी कंपनी का जो ये जो रिसर्च है और इसको चाइना में जाकर करें, हम चाइना में रोबोट बनाएं और चाइना से हम इसको एक्सपोर्ट कर दें अमेरिका। और ये रोबोट बनने के बाद एक जो उसकी बताई जा रही है कीमत, कि अगर ये रोबोट पाकिस्तान में बन जाता है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तजुर्बे से कामयाब होकर ओके होकर आ जाता है, जो कि ज़ाहिर है जिसका इम्कान 90% है, कोई वो सिर्फ ये देखना है कि वो रोबोट में क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, तो वो उसको मज़ीद डेवलप करना, रिसर्च करके मज़ीद डेवलप करना, उसको आजमाइश के लिए भेजना चाह रहे हैं वो। अब वो कह रहे हैं कि जी 30 से 50 हज़ार डॉलर का एक रोबोट बिकेगा आलमी मार्केट में। यानी अगर ये इजाज़त दे दें बाबू कस्टम में बैठे हुए, मैं चेयरमैन FBR को भी कहता हूँ, मैं वज़ीर और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को भी, वज़ीर ख़जाना जो उनको भी कहता हूँ, और वज़ीर आज़म साहब भी तक भी ये कोई बात पहुँचा दे कि भाई ये बाबू जो हैं ये डिस्करेज कर रहे हैं एक्सपोर्ट को, और एक्सपोर्ट भी वो जो AI के ज़रिए हो रही है। यानी हम कोई चिमनी जला के, धुआं जला के, माहौल ख़राब करके कोई चीज़ बनाकर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। ये एक साफ सुथरा सा IT का काम है, AI का काम है, जिसमें कल परसों में सुन रहा था मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो वज़ीर ख़जाना, वो साहब फरमा रहे थे कि जी हम तो चंद सालों में IT में जो है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो कमाएंगे। तो कैसे कमाएंगे? आप नहीं कमा सकते, क्योंकि आपके बाबू बैठे हुए हैं, वो काम करने नहीं दे रहे किसी कंपनी को। आपके बाबू बैठे, वो ट्विटर पर पाबंदी लगा देते हैं, एक्स पर, वो अचानक इंटरनेट बंद कर देते हैं। वो जो नौजवान जो जिसका स्टार्टअप है, वो जो काम करते हैं, वो मायूस होकर छोड़ देता है। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो ये काम कर रहे थे ऑनलाइन और डॉलर्स कमा रहे थे, कोई $1000 कमा रहा था, कोई $2000 कमा रहा था, डॉलर्स में पैसे आ रहे थे। बच्चों ने छोड़ दिया कि यार इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा। अच्छा, ये एक कंपनी जो 30 साल से काम कर रही है, वो कंपनी जिच हो गई है, वो तंग हो गई। और मुझे वो उनके ऑफिशियल बता रहे थे कि भाई वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वाले कह रहे क्या तमाशा लगाया हो आपने रोबोट भेजना था, 2 महीने हो गए रोबोट नहीं भेज रहे। तो वो भी जिच हो रहे, तो वो भी फाइनली कहेंगे दफ़ा हो जाओ भाई, हमें नहीं चाहिए। तो ये हम कर रहे हैं, हमारी बाबू, हमारी ब्यूरोक्रेसी ये कर रही है कि रोबोट आपने स्क्रीन पर देख लिया हुआ कि ये रोबोट भाई भेजो, जाने दो यार, बल्कि सहूलत दो, ट्रांसपोर्टेशन दो कि यार भेज दो, फ्री में भेजो। फ्री में कोई आपसे नहीं मांग रहा, कम से कम रोको तो मत। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी AI का काम कर रहे थे। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपना जो प्रोजेक्ट था वो शेयर किया, काफ़ी साल पहले की बात है, इमरान खान का दौर था, फिर PDM की हुकूमत भी आई, शेयर किया। और उनको ये जो ऑफिसों के चक्कर कटवा के फाइनली वो अमेरिका चले गए। अमेरिका बैठे हुए वो, अनीस शेख नाम है उनका, वहाँ पे काम कर रहे हैं वो। या नहीं, उन्होंने, सरकार ने उनको जो है वो सहूलत दी कि वो काम करें और लाखों करोड़ों डॉलर्स AI के ज़रिए हम ला सकते हैं ना। तो हम IMF के पास एक डॉलर के लिए बकौल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हम नाक की लकीरें वो निकलवाते हैं हमसे, और वो हमारे बाबू हैं, वो रोका हुआ है। और फिर कोई बाबू कान में आकर कह देता है एस्टेब्लिशमेंट से कि जी ये आप ना, अगर आपने मुल्क के हालात ठीक करने, ट्विटर बंद कर दें, आप अपना ये बंद कर दें, इंस्टाग्राम बंद कर दें, आप यूट्यूब को स्लो डाउन कर दें। वो भाई इससे डॉलर आता है, आप निगरानी सख्त करें, कवानीन पर अमल करवाएं जो दुनिया जहान करता है, दुनिया जहान में होता है। आप डोर पर काबू नहीं कर सके। और बसंत पर जितना डॉलर पाकिस्तान में आता था ना, जितना डॉलर, दुनिया के जो बड़े बड़े त्यौहार होते हैं ना मुल्की लेवल के, उनके बराबर डॉलर आता था। मैं क्रिसमस की बात नहीं कर रहा, उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है वो उसकी मईशत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई किसी एक शहर में, कुछ इलाकों में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, उन त्यौहारों में टॉप पर त्यौहार था बसंत का। क्या इंडिया से, क्या दुबई से, क्या अमेरिका से, हमने देखा हुआ है वो 2001-2 तक बसंत यहाँ का, लाहौर का। मैं 2000 में आया था और लाहौर में आपको तिल धरने की जगह नहीं होती थी, गोरा ही गोरा, गोरियाँ, मतलब दुनिया जहान के लोग आ रहे होते थे बसंत मनाने। कोई छत नहीं मिलती थी लाहौर की, इतना सरमाया लाहौर में आता था। बाबू ने कहा हम डोर पर काबू नहीं पा सकते, पुलिस वालों ने कहा बसंत बंद कर दो, बसंत बंद हो गई जी। 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई, बसंत बंद करवा दी। तो अब ये VPN बंद लगा दो जी, ये अपना X बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। ये बाबू खुद बाहर बैठे होते हैं।
तो ये इसका नोटिस लेना चाहिए। ये जो कंपनी है ये बड़ी वो अगर चाइना चले गए उनका तो काम चल जाएगा, उन्होंने वो अपना मैक्सिमम इंतज़ार करेंगे, थक हार के चाइना से जाके करवा लेंगे। वो कंपनी तो डॉलर कमाएगी, वो रुकेगी नहीं। सरमायादार कभी नहीं रुकता, वो तंग आकर निकल जाता है, जो सरमायाकार होता है निकल जाता है, मुल्क का नुकसान हो रहा होता है। दूसरे रोबोट जो हमने बनाए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो पीटीआई वाले ये ट्रोल्स थे। ख्वाजा आसिफ साहब की वीडियो तो अब आपने देख ही ली है, जो कुछ उनके साथ किया गया। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के अपने लोग कानों को हाथ लगाते हैं, तौबा करते हैं कि क्या नस्ल पैदा कर ली हमने। कि कोई अगर ये कहे कि जी 24 नवंबर को हमने प्रोटेस्ट नहीं हमें करना चाहिए, हमारी तैयारी नहीं है, तो ट्रोल्स पड़ जाते हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जी हमने इत्तेहादियों के साथ भी बातचीत करनी है। इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई ने हाथ जोड़ लिया कि भाई नहीं, इस नस्ल के साथ तुम चल नहीं सकते जो आपने तैयार की है। जिस तरह के आप लोग तैयार किए हैं कि गालियाँ भी देते, आपके मेहमान को तो मेहमान ही नहीं समझते, जेब काट लेते। लेकिन अगर महमूद खान अचकज़ई कोई पते की बात करे, गालियाँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जी इंतखाबात में धांधली हो गई, मौलाना का चेहरा नूरानी हो गया। मौलाना ने कहा कि जी नहीं, ये बात पर इमरान खान का साथ नहीं दूंगा, मौलाना को गालियाँ। उमर अयूब कहे कि जी ये देखें ना, ये इस तरह नहीं, हुकूमत का यहाँ हमें ताउन करना चाहिए, कौमी मफाद है, वहाँ गालियाँ। अगर बैरिस्टर गौहर कहे कि जी मैंने चीफ जस्टिस तस्लीम कर लिया, उनको गालियाँ। तो ये वो वाले रोबोट। तो अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। जो ख्वाजा आसिफ साहब वाला मामला, देखें, गाली की अगली स्टेज गोली होती है। ये मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आपने किसी को गाली से नहीं ना रोका, शह दी, तो फिर वो गोली चलाता है। अगला वो ये होता है, वो अपना उमूमन एक आपने सुना होगा, शरारती बच्चा, किसी बंदे के साथ उसने हरकत कर दी नाजेबा, उसने बच्चे को 10 रुपये दे दिए। तो उसने कहा जी ये क्यों? उसने कहा किसी और के साथ करेगा, फिर कोई तगड़ा आएगा, इसको फिर कराएगा चपेड़े। तो इनके साथ ये हुआ, पीटीआई वालों के साथ। नवाज शरीफ को गालियाँ, आसिफ जरदारी को गालियाँ, नवाज शरीफ वालों का रास्ता रोकना, पीपल्स पार्टी वालों का रास्ता रोकना। फाइनली उन्होंने समझा कि जी हम तो बहुत ज़्यादा तगड़े, GHQ में घुस गए, कोर कमांडर हाउस घुस गए। यही था ना, अब भुगतें। अब लीडरशिप कहती जी वो तो हमने नहीं किया था, पता नहीं वो कौन लोग थे। और अब जो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हुआ कि छुरी मार देंगे, तो ये छुरी ख्वाजा आसिफ तक नहीं रहनी। फिर अगर पीटीआई ने खुलकर, ये पीटीआई की डरपोक बुज़दिल लीडरशिप है ना, जो इनका मुकाबला नहीं कर पा रही, मैं इसकी बात करूं, जो ट्रोलिंग है, ये जो गालम गलोच ब्रिगेड, ये जो रोबोट तैयार किए गए थे, अगर वो उनके खिलाफ खुलकर सामने नहीं आएंगे तो कल को छुरी की धमकी इनको भी मिलेगी। तो एक रोबोट वो है जो मुल्क के फ़ायदे में है, उसको बाबू जाने नहीं दे रहे। एक रोबोट वो है जो हमने एक्सपोर्ट भी किए थे और यहाँ लोकल भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फेंके थे, तो वो अब बवाले जान बन गए हैं, सियासी रोबोट। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।